तो आशुतोष जी, आपने 39 क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट ये बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। चलिए कोई बात नहीं, वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जो ये वाला जो पीडीएफ मेरे को भेजा था वर्ड फाइल, वो कुछ ये वाली वर्ड फाइल है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके इन क्वेश्चन का जवाब देता चला जाऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एम आई एलिजिबल फॉर इग्नू एमबीए विद बीटेक डिग्री। देखिए, एमबीए विद बीटेक डिग्री आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। कैसे? मैं इस पूरी वीडियो में एक वेबसाइट का इस्तेमाल करूँगा, ignoocourse.com। ठीक है, ये हमारी ही वेबसाइट है। यहाँ पर क्या करोगे आप, होम कोर्सेज में जाकर यहाँ पर मैं आपकी ना कोर्सेज खोल लेता हूँ एमबीए के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोर्सेज खोल लिए, एमबीए डाला, एमबीए के 10 कोर्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, इस 10 कोर्स को खोल खोल के मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसको 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 देन ये 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 ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आशुतोष जी ध्यान से देखना कि मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर मैं क्या होगा कि सबकी प्रोग्राम टाइप और यहाँ पर कितना ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, किस किस मीडियम में अवेलेबल है, स्पेशलाइजेशन क्या है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। ठीक है, और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, और यहाँ पर बुक्स जो है ना कौन कौन से आप पढ़ोगे, ये सब चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, सभी में ऐसा ही है, मतलब एक बॉक्स बना होगा जिसमें बेसिक डिटेल होगी, देन आपको जो किताब है ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, इन सब की जो लिंक है ना मैं आपको देता चला जाऊँगा। ओके, फिलहाल जो है इसकी लिंक मैं आपको दे देता हूँ ताकि खोल खोल के आप देखते चले जाओगे। तो यहाँ लिंक मैं आपकी सेव कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर मैं आपको सेव कर दिया। ओके, नाउ जो आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा है ना कि क्या बीटेक की डिग्री के साथ आप एमबीए कर सकते हो इग्नू में, तो आंसर है हाँ, आप एमबीए कर सकते हो। और इसकी एलिजिबिलिटी है सिर्फ पास्ट बैचलर डिग्री विद मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 45% मार्क्स भी चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो एमबीए टाइप है उसका भी हम देख लेते हैं। सपोज करिए आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, तो इसकी जो है ये भी बैचलर्स डिग्री मांग रहा है। आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है तो ये भी बैचलर्स डिग्री मांग रहा है। आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है तो इसकी भी जो बेसिस है बैचलर्स डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप सबकी मतलब सबकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो बैचलर्स डिग्री ही है। आप सीएचएम करना चाहते हो एमबीए में, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो इसकी भी बैचलर्स डिग्री है। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए करना है तो इसकी भी बैचलर्स डिग्री है। ठीक है, अगर आपको लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है तो इसकी बेसिक्स डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है तो इसकी बेसिक्स डिग्री चाहिए। ठीक है, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप खुद भी देख लेना, मतलब मैं आपको लिंक दे दूंगा, आराम से देख लेना, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। आप लिंक में खोल खोल के अपने सिस्टम पर आराम से देख लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको करना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका भी बैचलर्स डिग्री, और यहाँ पर जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर एमबीए करना है तो इसकी भी है बैचलर्स डिग्री। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्या बीटेक डिग्री के साथ एलिजिबल हो, हाँ, 10 टाइप के एमबीए जो इग्नू करवाता है उन सब में आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। ओके, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, क्या एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड है, तो आंसर है नहीं। इस वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी और ऑप्शनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया ना कि सिर्फ जो एलिजिबिलिटी है ना हर चीज़ में बैचलर्स डिग्री है, और 50% मार्क्स है, 45% रिजर्व कैटेगरी के वाले के मार्क्स है। ठीक है, तो आप मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर भेज दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में भेज देता हूँ, ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स ये सारे रिक्वायर्ड होंगे। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सेंड कर दी। ठीक है, आप अपना देख लेना। ओके, नाउ आपको जो मेन चीज़ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि अपार आईडी मैंडेटरी है कि नहीं है। देखिए, अपार आईडी मैंडेटरी उस केस में है कि अगर आपका 2020 के बाद एडमिशन है, लेकिन अगर आपका मैंडेटरी होगा भी ना तो हमारा ignocourse.com जो वेबसाइट है इसमें सर्विस टैब है। सर्विस में ना ये हम सारी तरह की सर्विस देते हैं। हम फ्रेश एडमिशन भी करते हैं, मतलब आपका एडमिशन कर सकते हैं 300 रुपये में, आपका री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ है, जैसे कॉन्वोकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। अभी आपने जो जो हमारा प्रोडक्ट लिया हुआ है काउंसलिंग, ये वाला 12 प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना तो वो सब चीज़ें हम कर देते हैं, जैसे एबीसी आईडी, डैब आईडी, अपार आईडी, हमसे कुछ भी करवा लो, अपना रीजनल सेंटर चेंज करवा लो, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो, नाम अपडेट करवा लो, अपना एड्रेस चेंज करवा लो, जैसे रीजनल सेंटर चेंज करवा लो, ये सब चीज़ें चेंज करवा लो। ठीक है, अपने असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट करवाने में आपकी हेल्प कर देते हैं, स्टडी मटेरियल आपको डिलीवर करवाने में हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम एक हेडक्वार्टर में रहते हैं तो वहाँ सब चीज़ें होती हैं। आपकी डिग्री होगी, आप घर बैठे डिग्री आपकी भिजवा दी जाएगी। प्रोजेक्ट मार्क्स आपके अपडेट नहीं होंगे तो यहाँ से हम अपडेट करवा देंगे। मार्कशीट अगर रिसीव नहीं होगी तो यहाँ से हम मार्कशीट भिजवा देंगे। सबके प्राइजेज हैं और सबके प्राइजेस हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा हॉल टिकट आपको डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। रिजल्ट सर्विस में है, आपको बार बार अपना रिजल्ट चेक नहीं करना, आप रिजल्ट सर्विस लोगे और आपका सब चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपको रैगिंग हो रही है आपके साथ तो कंप्लेन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एंड सोल्व असाइनमेंट की पीडीएफ चाहिए वो हम देते हैं। यूजर नेम पासवर्ड एनरोलमेंट अगर आप भूल चुके हो
वो हम यहाँ से करवाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर सपोज़ करो आपने अहमदाबाद लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम होने वाला है तो वो दिल्ली में होने वाला है, वो आपको चेंज करवाना है, हम आपको चेंज करवा देंगे। आप मीडियम अपना चेंज करवाना चाहते हो, नहीं, नहीं आप सोच रहे हो कि नहीं हिंदी से उर्दू ले लूँ, उर्दू से गुजराती ले लूँ, गुजराती से इंग्लिश ले लूँ, वो मीडियम भी चेंज करवा देते हैं। इग्नू बुक डिलीवरी करवाते हैं, रीवैल्यूएशन करवाते हैं, मतलब सब चीज़ हम करवाते हैं ए टू जेड। जैसे आपने यहाँ पर काउंसलिंग सेशन हमसे लिया ना 12th नंबर पर, और ये सेटिस्फैक्ट्री आपको लगेगा, वैसे सभी चीज़ लगेंगे। आपको स्टडी सेंटर चेंज करवाना है, हमसे करवा लो। अपना रीजनल सेंटर चेंज करवाना है, हमसे करवा लो। बुक्स मंगवानी, सब चीज़ हम करते हैं, और सबके प्राइसेस फिक्स हैं। जैसे ये सब मैं आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ, कुछ प्राइसेस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेसिक सा आइडिया लग जाए। ठीक है, सपोज़ करिए कि आपको अपना एडमिशन करवाना है, तो हम 300 रुपये में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ कैसे करते हैं, वो सब चीज़ हम डील करेंगे। आपको सब चीज़ जो है व्हाट्सएप पर हम इस तरीके से मंगवा लेंगे, और आप व्हाट्सएप करोगे, और 300 रुपये में आपका जो एडमिशन डन करके आपको घर पे दे देंगे। आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है, 150 रुपये में कर देंगे। आपका स्टडी सेंटर आपको चेंज करना है, अहमदाबाद से दिल्ली लेना है, वो 150 रुपये में करवा देंगे। ये लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइसेस बढ़ चुके हैं, अभी 250 रुपये हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, हैंड रिटन असाइनमेंट से एक असाइनमेंट हम 300 रुपये में बना के दे देंगे आपको। मोबाइल नंबर ईमेल अपडेट करवाना है, कभी होता है ना कि आपको मोबाइल नंबर खो गया या ईमेल वो चीज़ अब नहीं है आपकी, तो वो 150 रुपये में करके हम दे देंगे आपको। ये प्राइस 250 रुपये हो गया आपका। ठीक है, रीजनल सेंटर चेंज करवाना है, आपने पूछा ना अहमदाबाद से दिल्ली, सर कहीं ले लो आप, अहमदाबाद से केरल ले लो, गुजरात ले लो, तेलंगाना ले लो, असम ले लो, नागालैंड ले लो, कहीं से ले लो रीजनल सेंटर। हम 150 नहीं है 250 में चेंज करके आपको दे देंगे घर बैठे। ओके, तो ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। राइट, अब हम आगे आते हैं कि आगे आपको क्या, और हम जो क्वेश्चन है ना, मैं आगे क्वेश्चन आपके लेते चला जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार लिंक्ड विद इग्नू एडमिशन। मैंने आपको बता दिया कि अपार वाली जो सर्विस है वो हम देते ही हैं, वो आप हमसे करवा सकते हो। ठीक है, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी क्रिएटेड अपार आईडी देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, जानने की जरूरत नहीं है सर, हम करके देंगे ना। आप एडमिशन आपका हम करेंगे, अपार आईडी सब क्रिएट करके दे देंगे। एबीसी आईडी आपको दिखा दिया मैंने, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख चुके हो ना। एबीसी आईडी यहाँ पर है, डेब आईडी यहाँ पर है, अपार आईडी यहाँ पर है। ठीक है, ये सारी सर्विस क्रिएट करके हम ही देते हैं। 300 रुपये में ही जब एडमिशन होगा तो हम ही सब देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंप्लीट एडमिशन स्टेप, हमसे करवाओगे, जानने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर खुद करना चाहते हो तो मैं एक वीडियो की लिंक है वो शेयर कर देता हूँ। जस्ट लाइक आप यहाँ पर जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आप यहाँ पर सर्च करोगे, हमारा एक जो फ्रेंड है वो इस पर वीडियो बनाता है एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर आप सर्च करना टेक गाइड नवीन, टेक गाइड नवीन। ठीक है, इग्नू एडमिशन, ये आप सर्च कर लेना यहाँ पर। ये सर्च करके यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके सर्च करके इसका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर जान लेना। मैं यहाँ पर फिलहाल आपको ये वीडियो दे दे रहा हूँ, लिंक दे दे रहा हूँ यहाँ पर, कॉपी लिंक एड्रेस, ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपने वीडियो में। राइट, नेक्स्ट आते हैं, और आप खुद हमसे करवाना चाहते हो तो इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। हाउ डज कंपेयर विद जनरल एमबीए, एमबीए के लिए कंपेयर करने के लिए मैंने आपको ये लिंक दे रहा हूँ, दूंगा। इस लिंक पर जाकर आप सिंपल एमबीए टाइप करना कोर्सेज टैब में, ignucourse.com में एमबीए आपस में कंपेयर कर लेना, जस्ट लाइक मैंने आपको जो दिखाया था। ठीक है, व्हाट एडिशनल सब्जेक्ट विल आई हैव टू स्टडी कंपेयर टू जनरल एमबीए, सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था ना कि वो सब चीज़ें सब नीचे आती हैं। आप सिंपल कोर्सेज में जाओगे और यहाँ पर आप कोर्स डिटेल में क्लिक करना, कोर्स डिटेल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल एमबीए डालना, एमबीए सर्च करोगे, यहाँ पर कुछ भी क्लिक करके खोल लेना, और वहाँ पर जाकर आप सब्जेक्ट्स जो है ना नीचे देख पाओगे, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और इन सब्जेक्ट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करवा देते हैं। आप सोचते हो कि उसको पीडीएफ फॉर्म में मुझे देखना है सारी किताबें, तो एक किताब को हम 20 रुपीज़ लेते हैं और आपको एक पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे, और आप नीचे आके ऐसे कंपेयर भी कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, ये है कि विल द डिग्री मेंशन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑन द सर्टिफिकेट, विल द डिग्री मेंशन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑन द सर्टिफिकेट। हाँ, एमबीए जो आप करते हो ना तो उसकी जो स्पेशलिटी होती है वो उस पर मेंशन होती है, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो एमबीए होती है वो करेगा। ठीक है, ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट अ स्पेशलाइजेशन एज अ सेपरेट एमबीए, मैंने आपको बताया था ना कि हाँ है। यहाँ पर आप कोर्सेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये जो है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट देखिए, ये सारे टाइप है, जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसी तरीके से ऑपरेशन मैनेजमेंट एक एमबीए है, एमबीए ओएम। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन पूछा है इज ऑपरेशन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन और सेपरेट एमबीए, हाँ सेपरेट ही है ना, वो देख लिया आपने। व्हाट स्पेशलाइजेशन हैज़ बेटर डिमांड, ये आपको डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर 10 तरह के एमबीए हैं, यहाँ 10 तरह के एमबीए में आपको लेना कौन सा चाहते हो सभी की डिमांड है। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का डिमांड नहीं, मार्केटिंग का डिमांड नहीं है, या फिर किसी का डिमांड है। जैसे इसका एग्री बिजनेस का भी डिमांड है, कंस्ट्रक्शन का भी डिमांड है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी डिमांड है। बस किताबें जैसे जो नए नए दौर आ रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, बाकी डिमांड सबकी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड इसका नहीं है उसका नहीं है। ठीक है, डज इग्नू प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंट, हाँ प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप क्या हमारे से कॉन्टैक्ट करोगे, हम पूरी तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। आप सिंपल जो है ना नोटिफिकेशन भी आप चेक कर पाओगे, यहाँ ignucourse.com में जाना यहाँ पर जो है मोर में जाकर है नोटिफिकेशन चेक करना। यहाँ पर क्या होता है कि आप हमसे ना एक रिमाइंडर सब्सक्रिप्शन लोगे, मैं आपको बता देता हूँ रिमाइंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर एक रिमाइंडर सब्सक्रिप्शन है जो कि हम 250 रुपये में बेचते हैं।
इस 250 रुपये में ना आप एक बार आप हमसे खरीदते हो, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते ना, या पर ईयर लिखा बट ये हम लाइफ टाइम के लिए देते हैं। यहाँ हम पूरा रिमाइंडर आपको देते हैं, जब भी प्लेसमेंट होगी उसकी हम जानकारी देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, inucourse.com में आए और वहाँ पर आकर आपने मोर टैब में क्लिक किया था। मोर टैब में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नोटिफिकेशन क्लिक किया था। नोटिफिकेशन पेज के बाद यहाँ पर आपकी ये वाला पेज खुला। इस पेज का भी मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ। अब नोटिफिकेशन पेज का लिंक आप खोल के देख लेना। यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है ना, उसमें प्लेसमेंट टाइप करोगे तो इग्नू में जितनी प्लेसमेंट होती है ना, उसकी सबकी कब कब निकला था। जैसे कि ये 16 जून को है, 11 जून को निकला था, 16 जून को प्लेसमेंट ड्राइव है इनकी, यहाँ 12 जून को है, ये 9, मतलब ये डेट कब निकला था और ये कब अनाउंसमेंट हुई थी, वो कब क्या अनाउंसमेंट थी, वो आप ऐसे क्लिक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका ब्रांचर्स है, ब्रांचर्स आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ प्लेसमेंट ड्राइव से रिलेटेड, तो आप ये ब्रांचर पढ़ लो, कब है, क्या है, वेन्यू क्या है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, है ना। ये चीज़ आती है। तो ये नोटिफिकेशन पेज है, इसका मैं लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप उसी तरह उस वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड है? बिल्कुल है। इज इट वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब पीएसयू? हाँ बिल्कुल, इग्नू की डिग्री जो गवर्नमेंट जॉब पीएसयू और जॉब्स अब्रॉड सबके लिए वैलिड है, बट डिपेंड करता है कि आपको जो नौकरी दे रहा है वो इग्नू को प्रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड करता है। बाकी ये वैलिड है हर जगह, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पीएचडी एडमिशन के लिए क्या एमबीए उसमें एक्सेप्ट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। एग्जाम्स आर कंडक्टेड, कब कब एग्जाम होते हैं? तो एग्जाम्स आपके साल में 2 बार होते हैं। एक जनवरी मतलब दिसंबर के टाइम में होता है, और एक जून के टाइम में होता है, मई जून में। तो मई जून वाला तो अभी चल रहा है, और दिसंबर वाला दिसंबर के टाइम पे होता है। तो साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी असाइनमेंट्स आर देयर पर सेमेस्टर? एक सेमेस्टर में कितने असाइनमेंट आपको देने पड़ेंगे? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स ले रखा है। सपोज करिए कि आपने यह कोर्स ले रखा है कि यहाँ पर एमबीए का कोई XYZ कोई कोर्स ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपने बुक देखी थी ना नीचे, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स ले रखा है। उस बुक्स जितनी होगी आपको उतनी ही असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि इतनी बुक्स है ना, जैसे एक सेमेस्टर में आपकी ये बुक्स हैं, तो आपको इतने असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 असाइनमेंट सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, सेमेस्टर 2 के ऐसे बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से कोर्स पर डिपेंड करता है कि आपको पर सेमेस्टर कितने असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी क्लासेस देयर विल बी? सैटरडे संडे को खुलती है, ठीक है, आप उतने उस हिसाब से ले सकते हो। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सिंपल, जो चीज़ें सब में होती है वही क्राइटेरिया इसका भी है, कोई मैक्सिमम नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच स्टडी टाइम नीडेड पर वीक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना कमांड रखते हो, ठीक है। अब मैंने आपको देखा नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो, अच्छा पढ़ने में हो, क्या हो, तो ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। टोटल एमबीए फीस कितनी है मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आप देख लेना। हिडन चार्जेस कुछ नहीं होते। अगर हमसे एडमिशन करवाना चाहते हो 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस 200 रुपये पर एग्जामिनेशन फीस होती है। री रजिस्ट्रेशन फीस जस्ट फर्स्ट ईयर का जो होता है ना, एग्जाम आप जो अभी दोगे जितना फीस, उतना आपको हर साल देना पड़ेगा, ठीक है। इन 2 साल का होता है, तो अभी दोगे जितना, उतना अगले साल भी लग जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि ये वाला जो कोर्स है, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा है ना कि ₹1 है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, 16,000 रुपये लगेगा, 18,000 रुपये लगेगा थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, प्लस री रजिस्ट्रेशन फीस और डेवलपमेंट फीस, जो मैंने आपको लिंक दिया है ना, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कोई प्रोविजन टू पे द फीस इन इंस्टॉलमेंट? हाँ होता है, ये हम इंतजाम करवाते हैं। आप इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम करवा देंगे इसका, ठीक है। ऐसी फीस सर्टिफिकेट हेल्प इन दिस केस, ये मेरे को पता नहीं है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। हाँ, फिलहाल में जो सोशली जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपको चाहिए, जैसे ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो अभी तो वो देते हैं, 50% रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एमबीए व्हाट सर्टिफिकेशन शुड आई परस्यू? पीएमपी, सिग्मा, ग्रीन, पावर बी, ये चीज़ देखो, ये चीज़ ना डिपेंड करता है कि आपका करना क्या चाहते हो, क्योंकि सारी चीज़ें डिमांड में होती है और सारी चीज़ें डिमांड में नहीं होती, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका जो सर्टिफिकेशन है ना कि बेस्ट सर्टिफिकेशन आफ्टर एमबीए क्या करता है, तो आपके करियर गोल पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, तो ये बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजर प्रोजेक्ट्स होता है, तो यूजली मोर वैल्यूबल आफ्टर गेनिंग सम वर्क एक्सपीरियंस होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे आप ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट में जाते हो, तो आपको ये चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको दे दे रहा हूँ, मैं आप पॉज कर करके पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर करा है कि आपने यहाँ पर पूछा है ना कि डेटा एनालिटिक्स मतलब करंट मार्केट डिमांड क्या है, डेटा एनालिटिक्स की है, पावर बीआई है, पीएमपी, एसएपी है, सिग्मा, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट है। तो ये मैंने आपको छोटा सा चीज़ दे रखी है, पॉज कर करके आप ये पढ़ लेना खुद ही, ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्या इज द एनी ऑनलाइन पोर्टल ट्रैक माई एक्टिविटी एंड करंट स्टेटस लाइक असाइनमेंट डन? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हम एक सर्विसेज देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड का। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड आप यहाँ पर हमसे परचेज कर लोगे, तो स्टूडेंट डैशबोर्ड आप जो भी चीज़ करना चाहो ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ईजिली ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
करियर पाथ आफ्टर कंप्लीशन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्पेशलिटी चुनी है और आपकी क्या स्किल्स है, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद, माई आरसी इज माई अहमदाबाद में आपका रीजनल सेंटर है, और आपको अगर दूसरे सेंटर उड़ीसा में मूव करना है तो रीजनल सेंटर मैंने आपको बता दिया ना, आप रीजनल सेंटर चेंज कर सकते हो, स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हो, हम करते हैं, ठीक है। हाउ आई गेट द बुक्स फ्रॉम इग्नू आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, आप हमसे एडमिशन करवाओगे तो हम आप सेलेक्ट करेंगे कि मुझे बुक डिलीवरी चाहिए, और आपकी जो बुक डिलीवरी हम घर तक पहुंचवा देंगे, ठीक है। 32 नंबर, टू विच आई होप बुक, मतलब टू विच एड्रेस बुक्स विल कम, आधार कार्ड एड्रेस और रीजनल सेंटर एड्रेस, नहीं, जो आप एड्रेस एडमिशन के वक्त डालते हो ना उस पर बुक्स जाती हैं, ठीक है। आधार कार्ड और रीजनल सेंटर एड्रेस पर नहीं जाती है, आप जो एडमिशन के वक्त हमसे वो अपना वो करवाओगे ना एड्रेस, उस पर जाएगी, ठीक है। 30 नंबर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इग्नू लर्नर सपोर्ट, ये वाला लर्नर सपोर्ट है, अगर आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते हो तो ये वाला चीज़ अच्छी है, LMC मिलता है आपको, और वो सिंपल चीज़ होता है, एक डैशबोर्ड होता है, बट वो डैशबोर्ड बहुत वर्केबल नहीं होता है, ठीक है, कई बार उसका सर्वर डाउन रहता है। स्टूडेंट डैशबोर्ड हमारा वाला ले लोगे तो बहुत वर्केबल रहेगा, राइट। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन मोड ले रहे हो ऑफलाइन मोड ले रहे हो, दो मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है। और याद रखना, क्योंकि आप हमसे जुड़े हो ना, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में आपस में हम स्विच भी करवा देते हैं, आपको ऑनलाइन मोड पसंद नहीं आ रहा ऑफलाइन में जाना तो हम ऑफलाइन करवा देंगे, ऑफलाइन पसंद नहीं आ रहा ऑनलाइन में जाना तो हम ऑनलाइन करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब भी करवाना चाहें आप करवा सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ 35 नंबर है, और ये अगर ऑफलाइन में लेते हो तो ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में होगा, कुछ पेपर्स ऑनलाइन मोड में थोड़े जाके देने पड़ते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू आई नो दैट आई हैव टू कॉन्टैक्ट रीजनल सेंटर, हाउ वुड आई नो टू होम आई हैव टू कॉन्टैक्ट रीजनल सेंटर ऑफ इग्नू, रीजनल सेंटर का हम आपको नंबर दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे, बट वो कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, फ़ोन पिक नहीं करते हैं, तो सिंपल आपको हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम तुरंत दे देंगे। यहाँ द बुक्स आई विल गेट फ्रॉम इग्नू विल एज पर सिलेबस आई हैव टू बाय फ्रॉम मार्केट, आप मार्केट से बाय कर सकते हो, हम आपको घर बैठे यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं, अगर आपको इग्नू की बुक चाहिए तो आपको इग्नू की बुक्स दे देंगे, हम यहाँ से भिजवा देंगे। आपको मार्केट से कोई बुक खरीदनी है तो पब्लिकेशन का नाम बता देना, हम आपको चॉइस दे देंगे, उसमें चुन लेना, वो हम भिजवा देंगे, ठीक है। हाउ मच मार्क्स आई शुड सिक्योर टू गेट गुड रैंक इन इग्नू, ये डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस वक्त प्लेसमेंट ड्राइव किस तरीके से चल रही है, उस प्लेसमेंट ड्राइव में क्या क्या रैंकिंग, मतलब बहुत बड़े लोग आए हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे रैंकर्स आए हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से, तो आप पीछे छूट जाओगे। उन्हीं के एवरेज और उनसे थोड़े अच्छे मार्क्स हैं तो उसमें मतलब उसमें हो जाएगा, मतलब जस्ट लाइक ये ऐसा क्वेश्चन है कि सर मैं कितनी स्पीड से दौड़ूं कि मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊं, तो ये तो उस बात से डिपेंड करता है कि रेस में कितने लोग दौड़ रहे हैं और उनके कंपैरेटिवली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये उन पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है ना, कि मतलब इतना ही आप करोगे तो वो करोगे, बट मार्क्स पासिंग मार्क्स बताया जा सकता है, बट ये चीज़ें थोड़ा वेग है, ठीक है। नाउ है कि आई गॉट टू लिसन दैट स्टूडेंट्स हैविंग गुड मार्क्स और परसेंट गेटिंग गोल्ड मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट, इज इट ट्रू, हाँ ये ट्रू है कि जो प्लेसमेंट ड्राइव होती है यहाँ पर कॉन्वोकेशन सेंटर में बुलाया जाता है, जैसे मैं आपको कॉन्वोकेशन का यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये कॉन्वोकेशन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं कन्फर्ट डिग्री टू इतने लाख को 39 कॉन्वोकेशन में वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है 39 तरह से कॉन्वोकेशन सेरेमनी यूनिवर्सिटी की हुई थी और वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आए थे, ठीक है। तो यस वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आते हैं और वहाँ पर वो जो है डिग्री कॉन्वोकेशन में देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन है, राइट। नेक्स्ट है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग, 2 साल का कोर्स है और ये डिपेंड करता है कि आप जल्दी जल्दी एग्जाम दो और जल्दी जल्दी कंप्लीट करो तो जल्दी से मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको इन सभी चीज़ों का मिल गया है आपको आंसर। ये वाली जो लिंक्स है मैं आपको लिंक्स से मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये लिंक्स मैं सेंड कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख लो। एंड काउंसलिंग सेशन अच्छा लगा हो तो डू, एक सेकेंड, ये सब चीज़ें ना थोड़ी अलग अलग हो गई है, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, राइट। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा गैप कर दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ठीक से देख पाओ। ये लिंक मैंने अलग अलग कर दी है, आप अलग अलग लिंक से आराम से सर्च कर लेना, ठीक है, ये वाली मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ओके। नाउ आई होप आशुतोष जी आपको काउंसलिंग सेशन अच्छा लगा हो और सारी सर्विसेज चाहिए हो घर बैठे तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और अच्छी काउंसलिंग में या फिर किसी और सर्विस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।